યમુનાજીને શુદ્ધિકરણ કરવા વૈષ્ણવ બહેનોએ ખાસ બેઠક બોલાવી હતી. યમુનાજીના શુદ્ધિકરણ માટે ખાસ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં વૈષ્ણવાચાર્ય દ્વારા પણ આ અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હાલની સ્થિતિમાં યમુના નદીમાં ખૂબ પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ નદીને શુદ્ધ કરવા અને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવાની તાતી જરૂરિયાત ઉદ્ભવી છે. વૈષ્ણવો દ્વારા સરકારને રજૂઆત કરવા અને લોકોને જાગૃત કરવા બેઠક બોલાવવામાં આવી રહી છે. પોરબંદરમાં વૈષ્ણવ બહેનો દ્વારા ખાસ બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં યમુના નદીને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવા અંગેના અભિયાનમાં જોડાવા સહિતની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે મથુરામાં આવેલ યમુના નદીનું પાણી ખૂબ પવિત્ર ગણવામાં આવે છે અને વૈષ્ણવો યમુનાજીના નીરનું આચમન કરે છે. યમુના નદી પ્રત્યે અને યમુનાજીના નીર પ્રત્યે વૈષ્ણવોમાં અતૂટ શ્રદ્ધા રહેલી છે. યમુના નદીમાં પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે. યમુના નદીને શુદ્ધિકરણ કરવી જરૂરી બની છે. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો પોરબંદર સહિત ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અને અન્ય રાજ્યોમાં યમુના શુદ્ધિકરણ માટે ખાસ બેઠક બોલાવી અભિયાનમાં જોડાઈ રહ્યા છે અને યમુનાજીનો લોગો, સ્ટીકર દરેક લોકો સુધી પહોંચાડવા આયોજન કર્યું છે. ગોકુલ નિવાસી શ્રી 108 પંકજ બાવા દ્વારા આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. વલ્લભપુર પરિવારને દંડોત પ્રણામ. આજે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે જમનાજી કેટલા ગંદા થઈ ગયા છે આપણા. એનું શુદ્ધિકરણ ને એનું મુક્તિકરણ માટે થઈને આજે જે પંકજ બાવાએ જે અભિયાન ચાલુ કર્યું છે, એમાં બધાએ સાથ અને સહકાર આપવાની ખાસ જરૂર છે. જો આજે અમે કેટલા બધાએ સાથે મળી અને ઘણું બધું બનાવ્યું છે, તમે જુઓ અને બધાએ બનાવો. આગળ જઈને આપણે આ યમુનાજીને શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે. આપણી માં છે, આપણી માં આટલી બધી ખરાબ થઈ જાય, આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હોય તો આપણે બધાએ બાળકોએ જાગવાની બહુ જરૂરી છે. યમુનાજી નદીની સ્થિતિ શું છે તે આ વિડીયો દ્વારા જુઓ અને ગોકુલ નિવાસી બાવાશ્રીનું વચનામૃત સાંભળો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, લાઇક કરી, ફોરવર્ડ કરવાનું ભૂલશો નહીં. जैसा कि सब जानते हैं कि श्री यमुना जी का प्रदूषण के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, वर्षों से जानते हैं. लेकिन कोरोना काल के बाद में कुछ परिस्थिति में परिवर्तन आ गया है. अभी तक हम सभी लोग ये मानते थे कि श्री यमुना जी को परिश्रमित जो प्रदूषण कर रहा है उसका 80% कारण दिल्ली है. ये हम सरकारों के मुंह से भी सुना करते थे, तो हमारे भी मन में ये बात घर कर गई कि दिल्ली वाला पानी बंद हो जाएगा तो यमुना जी शुद्ध हो जाएंगे. परंतु कोरोना काल में ये बात जो है वो गलत साबित हो गई. कोरोना काल में गंगा जी, यमुना जी सारी शुद्ध हो गई थी. आप रिपोर्टों में भी देख सकते हैं, अखबारों में भी देख सकते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष भी जो है वो लोगों ने देखा हुआ है कि कोरोना काल में यमुना जी कितनी शुद्ध हो गई थी. तो क्या दिल्ली बंद हो गई थी? दिल्ली का पानी नहीं बंद हुआ था. दिल्ली का पानी जस की तस आ रहा था. तो कैसे फर्क पड़ गया? फैक्ट्रियां बंद थी. फैक्ट्रियां बंद थीं क्योंकि उनमें कार्यकर्ता लोग थे, वो भय के कारण से अपने अपने गांव जो है चले गए थे. इसलिए मूल कारण प्रदूषण का फैक्ट्रियां हैं, न कि दिल्ली का प्रदूषित जल. तो अब बात हमारे सामने किसी ने स्पष्ट नहीं की, पर भगवान कृष्ण ने या श्री यमुना जी ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया कि देखो मुझे गंदा करने वाले कौन हैं. ये उनकी कृपा से हमको समझ में आया. सरकारी रिपोर्टें भी ये नहीं बताती, न सरकार हमें बताती है. इसलिए हम आंदोलन श्री रमेश बाबा महाराज की अध्यक्षता में जो हुआ, उसमें हम यही मांग हमेशा करते रहे कि दिल्ली का पानी बंद करो, दिल्ली का पानी बंद करो. फैक्ट्रियों की तो बात ही नहीं करते थे. पर स्वयं श्री यमुना जी ने इस बात को सूचित किया कि मुझको प्रदूषित फैक्ट्रियां कर रही हैं. और वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर.
हिंडन जो नदी है, आप तो बंसल जी हैं, सब जानते हैं यमुना जी के विषय में, आपने बहुत कार्य किया है। हिंडन जो है नदी, वो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों का पानी लेके ओखला के आगे यमुना जी में मिलती है और वहीं से सारा प्रदूषण शुरू हो जाता है। और इसमें दो नदियां और मिलती हैं हिंडन में, कृष्णा नदी और काली नदी। वो सहारनपुर, बागपत, मेरठ, शामली, नोएडा, गाजियाबाद, इन 5-7 जिलों का प्रदूषित जल फैक्ट्रियों का वो कृष्णा और काली के माध्यम से हिंडन में गिरता है और हिंडन से वो पानी फिर यमुना जी में गिरता है। करना केवल इतना है कि उन फैक्ट्रियों का जल गिरना बंद करना है, तो यमुना जी कोरोना काल की तरह आचमन योग्य हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं, जो अभी केवल सोशल मीडिया पर ही हैं, क्योंकि सरकार अपनी ही है, इतनी बात स्पष्ट है। और ये कार्य अगर होगा तो इन्हीं की शासकत्व में होगा, अन्यत्र तो ये हो नहीं सकता है। इतना तो हमारे अनुभवों से स्पष्ट है, पुराने अनुभवों से। लेकिन सरकारें क्या होती हैं कि जो चीज़ें जनता के मुद्दा बनती हैं तब उसको वो करती हैं, सीधी सी बात तो ये है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबका मुद्दा है, तो उन्होंने इस विषय में काम किए ही हैं, कई सारे अच्छे काम किए हैं। ब्रज के लिए भी कई अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो केवल हम उनसे जाके मिल लेंगे तो काम नहीं होगा। जब तक जनता इकट्ठी होकर उनको ये बताए नहीं कि ये कारण है और आप इसको दूर कर सकते हैं। केवल 5-7 जिलों की फैक्ट्रियों को ही तो बंद करने की बात है। गुजरात में मोदी जी ने ओंकारेश्वर और जहाँ तहाँ जेतपुर वगैरह में साड़ियों की कितना पानी प्रदूषित करता था, सबको बंद किया है। बहुत उत्कृष्ट काम किया है उन्होंने। तो हमारे श्रीमान योगी जी इस काम को कर ही सकते हैं। वो एक धर्माचार्य हैं, हम उनसे विनती भी जो है वो कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जितनी अधिक जनता इस बात को कहेगी उतनी जल्दी उस काम का आरंभ होगा, मेरा ये कहना है। तो आप जो भी माध्यम, ईमेल वगैरह जो भी माध्यम हो, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह, उस पर इस बात को लिखिए कि तथ्य ये है और ये होना चाहिए और ये आप ही कर सकते हैं। और आप करेंगे तो सभी संतों का, भक्तों का हृदय से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बस इतना मेरा कहना है कि चेतना हमारे अंदर आनी चाहिए। बाहरी आंदोलन तो बहुत होते रहे, पर हमारे मन में ही आंदोलन अगर नहीं है तो बाहरी आंदोलनों का कोई मतलब नहीं है। हमारा हृदय ही यदि पीड़ित नहीं है कि यमुना जी प्रदूषित हैं, तो फिर हम बाहरी आंदोलन करके भी क्या कर पाएंगे। वो अंतर्यामिनी हैं, हमारी भावना को देखती हैं। यदि हम केवल उद्देश्य को पीछे छोड़कर व्यक्ति को ही आगे बढ़ाते हुए काम करने जाएंगे तो कभी वो काम होगा नहीं, कभी वो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि वर्तमान में जो समस्या है वो इतनी है अभी, और इसके ऊपर हम सभी ध्यान देंगे तो श्री यमुना जी की कृपा से, निश्चल हृदय से, निष्काम भाव से इस कार्य में हम यदि आगे बढ़ेंगे तो वो कृपामयी है, करुणामयी है, माँ है। क्यों नहीं हमारे ऊपर कृपा करके पुनः अपने मूल रूप में, जो आज से 20 वर्ष पहले भी दर्शन दिया करती थी, क्यों नहीं देंगी। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।